हिमाचल विधानसभा चुनाव में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। हिमाचल के इस चुनाव में लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाती कई तस्वीरें भी वायरल हुई और 70% से ज्यादा मतदान ने बताया कि पहाड़ हो या मैदान, जनता अपने अधिकार के लिए हर जगह तैयार है। हिमाचल में अब मतदान हो गया है और 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं। ऐसे में तब तक लोग यही हिसाब लगाएंगे कि कौन जीत रहा है। क्या कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी सत्ता में आ रही है वापस, या आप कुछ और कमाल करने वाली है। बर्फ की चादर से ढके पहाड़ों के बीच महीने भर चाय की दुकानों पर यही चकलस होने वाली है। ऐसे में आपको भी ये जानने की इच्छा होगी कि भाई जीत कौन रहा है। तो चलिए हिमाचल की चुनावी इतिहास में झांकते हैं और इस बार के मतदान को समझते हुए देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और कौन जीत सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिमाचल में वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है। दरअसल साल 1999 में पहली बार बीजेपी ने हिमाचल में सरकार बनाई थी। तब से लेकर अब तक यहां हर बार सरकार बदलती रही। इस बार बीजेपी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। क्या यह दावा सच होगा? इसका जवाब हम पिछले कुछ चुनाव के मत प्रतिशत और बाद में बनी सरकारों से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम 1990 से अब तक के मत प्रतिशत और वोटों के साथ पार्टियों को मिले वोटों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 1990 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 67.76% मतदान हुआ था और बीजेपी ने 41.78% वोट लेकर सरकार बनाई थी। उन्हें 46 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 9 सीटों से संतुष्ट करना पड़ा था और उन्हें 36.54% वोट मिले थे। बीजेपी ने शांता कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। वहीं उस समय दोनों पार्टियों के बीच करीब 5% वोट प्रतिशत का अंतर था। इसके बाद साल 1992 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 1993 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें 71.50% मतदान हुआ। इस बार कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और उसे 48.82% वोट मिले और 52 सीटों पर उसने कब्जा किया। बीजेपी को इस चुनाव में महज 8 सीटें ही मिली और उसे 36.13% वोट मिले। दोनों के बीच मत प्रतिशत का अंतर करीब 8% रहा। वहीं साल 1998 विधानसभा का चुनाव बेहद रोचक था। इस बार सूबे में कुल 71.23% मतदान हुआ। बीजेपी को 39.02% वोट मिले और 31 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस को 43.50% वोट मिले और उसे भी 31 सीटें मिली। हिमाचल में इस साल एक नई पार्टी चुनाव लड़ी थी जिसका नाम था हिमाचल विकास कांग्रेस। उसे 5 सीटें मिली थी और 9.62% वोट मिले। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच करीब 4% वोटों का अंतर था, लेकिन सीटें दोनों को बराबर मिली और सरकार बीजेपी ने बनाई थी। बीजेपी की तरफ से प्रेम कुमार धूमिल मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब साल 2003 के विधानसभा चुनाव में कुल 73.51% मतदान हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 41% वोट और 43 सीटें मिली। बीजेपी को 35.38% वोट और 16 सीटें हासिल हुई। दोनों के बीच करीब 6% का अंतर रहा और सरकार कांग्रेस ने बनाई। इस समय कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह सीएम बने। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि साल 1990 में बीजेपी के आने से पहले हिमाचल में सरकार नहीं बदली। हिमाचल की मिट्टी ही कुछ ऐसी है। यहाँ 1967 में जनसंघ ने पहली बार चुनाव लड़ा और 7 सीटें हासिल की। दूसरे चुनाव में उसने 5 सीटें मिली, लेकिन 1977 में जनता पार्टी बनी और उसने 53 सीटों के साथ हिमाचल में सरकार बना ली। फिर 1982 में बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ी और उसने भी 29 सीटें जीत ली। हालांकि कांग्रेस ने 21 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बना ली, तो 1990 से पहले भी हिमाचल के लोगों ने बहुत दिन तक किसी को टिकने नहीं दिया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस का ही राज रहा है। इसमें सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड वीरभद्र सिंह के नाम पर है। वीरभद्र सिंह 21 साल से ज्यादा समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 5 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसके बाद पहले कांग्रेस की यशवंत सिंह परमार 18 साल से अधिक समय तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा ठाकुर रामलाल 3 बार, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमिल ने 2 बार राज्य की कमान संभाली। इसके अलावा 2 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगा। आपको बता दें, कड़ाकेदार सर्दी की शुरुआत से पहले हिमाचल की पहाड़ियों में गरमाई सियासत के बीच एक बड़ा सवाल घूम रहा है। क्या इस बार इतिहास बदलने जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने ये कई जगह करके दिखाया है।
लेकिन हिमाचल में रोजगार जैसे मुद्दे चुनाव में काफी हावी दिखे, तो अभी कह पाना आसान नहीं है कि इतिहास बदलेगा या नहीं। तब तक इंतजार कीजिए चुनावी नतीजे के, यानी 8 दिसंबर तक का। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।